क्या हमारे लिए पृथ्वी से भी बेहतर कोई ग्रह हो सकता है? वैज्ञानिक एक ऐसी रहने लायक दुनिया की तलाश कर रहे हैं जो न केवल पृथ्वी के टक्कर की हो, बल्कि जो एक ऐसी जगह बने जहां जीवन और ज्यादा आसानी से पनप सके। और वो एक्सोप्लैनेट्स यानी बाहरी ग्रहों की तरफ देख रहे हैं। हम पृथ्वी के बेहतर वर्जन या पृथ्वी 2.0 की खोज कैसे कर पाएंगे? क्या है जिसके साथ एक एक्सोप्लैनेट रहने लायक बनेगा? वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम पृथ्वी 2.0 की खोज कर लें। आपको टेलीस्कोप से देखने पर एक एक्सोप्लैनेट नहीं मिलेगा। आप केवल उन सितारों की चमक देख सकेंगे जिनके चक्कर ये एक्सोप्लैनेट्स लगाते हैं। नासा ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए केपलर टेलीस्कोप बनाई थी, और ईंधन खत्म होने से पहले केपलर टेलीस्कोप ने मिल्की वे यानी आकाशगंगा गैलेक्सी वाले इलाके का निरीक्षण किया था। इसकी तकनीक ट्रांजिट मेथड की मदद से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थिर ग्रहों का पता लगाती है। कैसे? ये दूर से आने वाले तारों की रोशनी में बदलाव को नापती थी। जब एक ग्रह एक से दूसरी जगह जाता है या किसी तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारा उतना चमकदार नहीं रहता, और केपलर टेलीस्कोप इसकी मदद से एक्सोप्लैनेट्स की पहचान कर पाती है। ये करना आसान नहीं है, पर अपने 9 साल के जीवन काल में केपलर टेलीस्कोप ने 4367 एक्सोप्लैनेट्स की मौजूदगी पर मोहर लगाई। क्या इनमें से कोई पृथ्वी 2.0 हो सकता है? अगर आप क्या हो अगर के फैन रहे हैं तो शायद आपने ये पहले भी सुना हो, लेकिन पृथ्वी एक बहुत खास जगह है। और अगर कोई ग्रह रहने लायक समझा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता होगा। एक रहने लायक ग्रह एक ऐसा पथरीला ग्रह होता है जो जीवन के रहने लायक इलाके में आता है, जहां पानी तरल रूप में ग्रह की सतह पर पाया जाता है। बस शुक्र और मंगल रहने लायक ग्रह हैं, पर ये पृथ्वी की तरह बिल्कुल नहीं है। तो चलिए उन 3 बड़ी शर्तों के बारे में बात करते हैं जो कि पृथ्वी का बेहतर वर्जन ढूंढते वक्त आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले, वहां सूरज की रोशनी होना जरूरी है। हमारे सूरज का जीवन 10 अरब सालों का है, और हमारे ग्रह में एक से ज्यादा सेल वाले जीवों को पनपने में 4 अरब सालों का वक्त लगा था। पर के टाइप ड्वार्फ यानी बौने तारों का जीवन लगभग 70 अरब सालों का होता है। यानी अगर हमें एक के टाइप तारे के चक्कर काटता हुआ एक्सोप्लैनेट मिल जाता है तो जीवन को इस पर विकसित होने का और रहने का ज्यादा वक्त मिल सकेगा। दूसरी बड़ी शर्त है तापमान। एक बहुत गर्म या बहुत ठंडे ग्रह पर उस तरह का जीवन नहीं पनप सकता जिसकी हमें जरूरत है। पर अगर हमें एक ऐसा ग्रह मिल जाए जिसका तापमान पृथ्वी से केवल 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो और जहां ज्यादा पानी हो, तो शायद हमारे सामने हरे और अलग तरह के जीवन वाले वर्षावनों से भरी पृथ्वी 2.0 है। तीसरी बड़ी शर्त है उस ग्रह का आकार। गुरुत्वाकर्षण एक ग्रह के वातावरण को बनाए रखता है, और एक ग्रह के आकार और उसके गुरुत्वाकर्षण के बीच सीधा रिश्ता होता है। तो अगर हमें एक ऐसा ग्रह मिले जो पृथ्वी से केवल 1.5 गुना बड़ा हो, तो ये अपनी अंदरूनी गर्मी को बनाए रखने के साथ साथ इसके वातावरण को भी लंबे वक्त तक संभाल सकता है। पर बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट्स आमतौर पर पथरीले होते हैं, पर पृथ्वी से बड़े लगभग 50% एक्सोप्लैनेट्स गैस के गोले होते हैं। और अगर एक एक्सोप्लैनेट बहुत छोटा है तो काफी संभावना है कि वो मंगल की तरह बंजर हो। तो क्या कोई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो इन शर्तों पर खरे उतरते हों? तो मुझे आखिरकार एक ऐसा ग्रह मिल गया जो काफी रहने लायक हो सकता है। केपलर 1649c पृथ्वी 2.0 बनने का दावेदार हो सकता है। ये 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये एक रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगाता है। इसे सूरज की रोशनी मिलती है, पर पृथ्वी के मुकाबले केवल 75%। तो ये काफी ज्यादा ठंडा भी हो सकता है, और केपलर 1649c पर कोई मौसम नहीं होंगे। एक चक्कर को पूरा करने में इसे केवल 19.5 दिन लगते हैं, तो हमें इसकी आदत डालनी होगी। ओह, और हाँ, ये टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने होगा और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष के सामने। साथ ही एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर काटते ग्रह पर रहना खतरनाक हो सकता है।
कभी कभी रेड ड्वार्फ स्टार्स तेज ऊर्जा फेंक सकते हैं, जिससे इनके चक्कर लगाने वाला ग्रह यूवी किरणों और तापमान में भारी बदलाव जैसी चीजों की मार झेलेगा। पर अगर हम केपलर 1649c को पृथ्वी 2.0 का दावेदार मान लें, तो आगे क्या होगा? हमारी मौजूदा तकनीक के इस्तेमाल से पृथ्वी 2.0 तक पहुंचने में कम से कम 2000 सालों का वक्त लगेगा। और क्योंकि यह ग्रह इतनी दूर है, हम केवल इसके आकार, इसके तारे से इसकी दूरी और इसके वातावरण की बनावट के बारे में जानते हैं। तो हम इंसानों को पृथ्वी 2.0 तक के कई पीढ़ियों वाले एक सफर पर ले जा सकते हैं, और शायद तब हमें यह पता लगे कि ये नेपच्यून यानी वरुण 2.0 जैसा ज्यादा है। हाँ, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम एक गैस के गोले पर जिंदा रह सकें। हमें इंसानों को किसी संभावित पृथ्वी 2.0 पर भेजने के पहले और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी होगी। तो इस वक्त नासा एक ऐसे जांच उपकरण पर काम कर रहा है जो प्रकाश की गति के 5वें हिस्से की रफ्तार से चल सके। ये बहुत हद तक एक्सोप्लैनेट्स की हमारी जानकारी पर निर्भर होगा, और हमें खुद को केवल एक्सोप्लैनेट्स की खोज तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक चांद अपने तारे से सीधी सौर ऊर्जा लेता है, और जिस ग्रह के वो चक्कर लगाता है वो सौर ऊर्जा को इसकी ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो शायद इंसानी जीवन के लिए एक चांद किसी एक्सोप्लैनेट के मुकाबले बेहतर साबित हो। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता ग्रह है टाइटन, यानी शनि का सबसे बड़ा चांद। तो अगर हम हजारों सालों के सफर से बचना चाहते हैं, तो शायद टाइटन हमारे लिए एक अच्छा घर साबित हो सकता है।